आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर यानी मोशन गति पढ़ने वाले हैं। इसमें आप लोग आज हम लोग ना एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में पूरा डीप में समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, त्वरण क्या होता है इसके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर के लिए, क्योंकि त्वरण से संबंधित आपको और आगे जितना भी चैप्टर है, थर्ड चैप्टर फिजिक्स का है, फोर्थ चैप्टर फिजिक्स का है, उसको इसके बिना तो आप मतलब जिक्र कर ही नहीं सकते, उसको पढ़ ही नहीं सकते। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए त्वरण होता क्या है, आपको हम पिछले वीडियो में भी जब आपको वेग और चाल बता रहे थे तो वहां पर भी जिक्र को किए थे कि त्वरण बराबर तो वेग बटा समय होता है ना। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए इसको डिफाइन करने का कई तरीका है। तो पहले हम सूत्र से डिफाइन करते हैं, यानी कह सकते हैं कि एकांक समय में, निचला को बोले थे कि एकांक समझिएगा, और फिर समझ कि नीचे कोई भी रहेगा वो एकांक पढ़िएगा। यानी कह सकते हैं एकांक समय में तय की गई वेग को त्वरण कहते हैं। इतना तो बात आपको समझ में आ गया। लेकिन ये तो सूत्र से लोग डायरेक्ट समझ लेता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इस प्रकार से डिफाइन होता है कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण को बबुआ ए से सूचित किया जाता है। अब देखिए ये सदिश राशि होता है, जब सदिश राशि होता है तो ए के ऊपर तीर के निशान दे देंगे जी। तो त्वरण का सूत्र तो आपको समझ में आया कि वेग बटा समय होता है। अब हम लोग अगर त्वरण का मात्रक निकालना चाहते हैं तो मात्रा कैसे निकलेगा? तो बबुआ वेग का मात्रा क्या होता है? तो मीटर बटा सेकेंड होता है, और बटा समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इसको बोले थे कि मेन बटा को ऊपरला जेब के और निचला को पलट दीजिएगा। तो एस है तो एस के पलटेंगे तो एक बटा एस, यानी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर हो गया। क्लियर है? इसका हम लोग बीमा जानना चाहेंगे तो बीमा कितना होगा? तो कोई बात नहीं, मीटर के होता है एल और समय के होता है टी, तो टी को ऊपर लेके चलेंगे तो टी के पावर -2। लेकिन गड़बड़ाने के लिए बबुआ एम एल टी तीनों रहता है, तो एम की तो जरूरत है नहीं, तो एम के पावर 0 दे देंगे, एल टी के पावर -2। इतना बीमा समझ में आ गया। अब देखो जी, वो कह रहा है कि वेग में परिवर्तन के दर को जब त्वरण कहते हैं तब तो हम लोग त्वरण एक प्रकार से और त्वरण का हम लोग सूत्र लिख सकते हैं। वेग में परिवर्तन और दर मतलब होता है समय। दर मतलब क्या होता है? समय होता है। वेग में परिवर्तन के दर, यानी दर मतलब नीचे, समय को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब सोचो बउआ, आपको वेग के बारे में पढ़ा चुके हैं कि वेग दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक वेग होता है और एक अंतिम वेग होता है। ठीक है, अब सोचिए कि अब परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? हमेशा अंतिम में से शुरू वाला को घटाया जाता है, क्योंकि यार मान लीजिए अभी 10 रुपया है, मेरे पास 20 रुपया हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ? तो 10 रुपया हो गया, क्योंकि 10 रुपया बढ़ चुका है। मान लीजिए अभी मेरे पास 10 रुपया है और हो गया 7 रुपया, तो परिवर्तन -3 हो गया है, क्योंकि 3 कम गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो वेग में परिवर्तन मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्लियर है ना? अब वेग लिखते रहिएगा, और नीचे समय तो समय रहने करेगा। ठीक है, अब अंतिम वेग को v से सूचित किया जाता है, तो v, और प्रारंभिक वेग को u से सूचित किया जाता है, और समय को t से, और त्वरण को a से, यानी a का सूत्र e भी हो गया। यानी त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस शुरू वाला वेग बटा समय। अब देखिए इसमें, अब तो सूत्र समझ में आ गया है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, और इसमें और भी बहुत वेग बढ़ता है तो क्या होता है, त्वरण वेग घटता है तो क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग त्वरण के सूत्र भी क्या जाने, a बराबर v बटा टी एगो जाने, जो सिंपल सा था, और एक जो त्वरण था वो त्वरण के सूत्र v माइनस यू बटा टी। ठीक है ना? अब देखिए इसमें दोनों सूत्र से क्वेश्चन कैसे पूछा, कह देगा कि एक कार या एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, तो 4 सेकेंड चलने के बाद इसका त्वरण बताइए। तो सिंपल है यार, यानी वेग दे दिया है, समय दे दिया है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटा समय, कट जाएगा तो कितना? 5/2, यानी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन घुमाएगा, कहेगा कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, 3 सेकेंड के बाद उसका वेग 16 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, 6 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो जाता है? 16 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तब उसका त्वरण बताइए। यानी ई जो दिले से मेरा प्रारंभिक वेग दिले है, ये समय दे दिया, ये अंतिम वेग दे दिया, तो त्वरण निकाल लीजिए यार। त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटा टी होता है। तो v का मान कितना है? 16, और u का मान कितना है? 10 है बटा 6, यानी कट जाएगा तो 6/6 घटने के बाद कितना आ जाएगा? यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण आ गया। तो ये तो ठीक है। अब देखिएगा नोट में समझिएगा इस बात को। नोट में देखिए, यदि वेग बढ़ेगा, देखिए ना 10 से 16 हो गया, तो
तो त्वरण प्लस में आएगा, लेकिन वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन वेग अगर घटेगा तब क्या होगा यार, वह वेग यदि घटेगा, मैं लिख दे रहे हैं, वेग अगर घटता है तो त्वरण का मान जो आता है से माइनस में आता है, एकदम बहुत अच्छे से। इसको दूसरे भाषा में बोल सकता है कि यदि त्वरण वेग की दिशा में है, त्वरण वेग की दिशा में है, मतलब वेग जाने जाना चाह रहा है वो नहीं जाना चाह रहा है, तब क्या होगा, त्वरण वेग की दिशा में है तब त्वरण समझिए कि प्लस में है, तब ना। तो अगर त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा, त्वरण वेग की विपरीत दिशा में है, मतलब वो बकलोलवा यहाँ कहीं ना यरवा, त्वरण वेग की दिशा मतलब एक्सीलेटर मचले है, पूरा कैले है, यानी एक्सीलेटर बढ़ा रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। और ये अगर विपरीत दिशा में है तब त्वरण का मान माइनस में आएगा, मतलब वो ब्रेक लगा रहा है। हमारे गाड़ी में, बाइक में दो प्रकार के त्वरण होता है, एक वेग बढ़ावे वाला मतलब एक्सीलेटर, इसी से तो एक्सीलरेशन से ही तो एक्सीलेटर बना है, और एक होता है वेग घटावे वाला जो ब्रेक का काम करता है। कभी कभी लोग पैरों लगा देता है ब्रेक लगावे के चक्कर में, तो समझ में आ रहा है, यानी त्वरण वेग की दिशा में होगा मतलब त्वरण वेग के दाने होगा, यानी त्वरण बढ़ रहा है प्लस होगा। और अगर त्वरण वेग की विपरीत दिशा में है यानी वहां ब्रेक लगाएगा तब हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण। इतना बात क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर वेग बढ़ता है तो उसको त्वरणे कहते हैं, चाहे पॉजिटिव हो तो उसको त्वरण, लेकिन ऋणात्मक त्वरण को नहीं यरवा, ऋणात्मक त्वरण के एक स्पेशल नाम है, उसका नाम है मंदन। क्या नाम है, मंदन, या एक और इसका नाम है अवत्वरण। अवत्वरण मतलब त्वरण कम करे लगी, इसको इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलते हैं। एक मंदन समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, 2 सेकेंड के बाद उसमें 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के मंदन है, तो मंदन मतलब त्वरण, लेकिन उसको माइनस में लाना है, तब कहेगा कि उसका अंतिम वेग निकालिए। फिर से समझिए, हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखते हैं। एक कार 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, 3 सेकेंड के बाद उसका मंदन मतलब ए बराबर माइनस में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो उसका अंतिम वेग निकालिए। यानी ई जो दे दिया है आपको प्रारंभिक वेग दे दिया है, और टी समय दे दिया है आपको, अब ये है तो भी का मान इस पर रख के निकाल लेंगे। अब बस यहाँ कोई माइनस ना करके प्लस करेगा तो उसका तो भैया गलती हो जाएगा। तो त्वरण में इतनी बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना। एक बार एक क्वेश्चन ऐसे आता है, कंपटीशन की बात है कि एक कार समान चाल से गतिशील है, समान वेग से गतिशील है। इसको अपना नोट नंबर 4 समझिए। एक कार जो है से समान वेग से गतिशील है, वेग से गतिशील है, तब बबुआ का त्वरण कितना होगा जी, आई जी। त्वरण कहता है कि वेग में परिवर्तन, ये बकलोलवा समान वेग से गतिशील है। जब समान वेग से गतिशील है तो वेग बदल कहाँ रहा है, जब तक ना वेग बदलेगा तब तक त्वरण उत्पन्न न होगा। तो कह रहा कि समान वेग से, यानी उस कंडीशन में त्वरण कितना है, 0 होगा। अगर समान वेग से गतिशील है तो उस कंडीशन में त्वरण क्या होगा, 0। लेकिन इस क्वेश्चन को तो नहीं घुमाएगा, ये कहेगा कि एक कार 120 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, 10 सेकेंड के बाद उसका वेग 120 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। और भैया यानी 120 से 120 से हुआ तो इसका मतलब त्वरण उसका 0 होगा, क्योंकि उसका वेग समान है, वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है। जितना बात आपको समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे क्वेश्चन पक्का हम देंगे बबुआ, क्योंकि बहुत बेहतरीन टॉपिक है। चाल वेग और दूरी विस्थापन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग।